ये तो मैंने होमवर्क दिया ही नहीं। 39 तो मैंने जान के चेक किया था कि नहीं देना। यार ये तो बड़ी गलत बात है मेरी। एक मिनट बस, एक मिनट। मैंने थर्ड वाला नहीं दिया, उसके थर्ड के अलावा थर्ड तो मैंने आज कराना है। और बताओ क्या डाउट है? 8th में मैंने वो होमवर्क दिया था जो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 8th में नहीं हुआ। 8th क्वेश्चन देखो फटाफट शॉर्टकट से। 1 माइनस आई क्या है? 4। अब या तो 1 माइनस आई 4 का फॉर्मूला किसी को आता हो, a माइनस बी का होल 4 किस किस को आता है? यहाँ पे इस साल एक चैप्टर है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। उसमें आपको 1a प्लस बी होल 8, a प्लस बी होल 6, a प्लस बी होल 9 इसके फॉर्मूले बनाने आएंगे। जो आप आज तक परेशान हो ना कि हमको क्यूब तक आते, वो कैसे बने। और अगर आप बाइनोमियल कर लोगे तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, या नहीं पता होगा तो आप अपनी लाइफ में a प्लस बी और a माइनस बी के पावर 32, पावर 216, पावर n के फॉर्मूले ऐसे बना सकते हो। ऐसे तो नहीं, खैर बहुत देर लगती है, पर बना सकते हो। इस साल आपको ये मेथड सिखाया जाएगा कि सिलेबस है मेरा बनाया के पागल हूं मैं। सिलेबस में क्वेश्चंस है बनाने के, पढ़ने आती है ना, काम की बात करा कर। अब तो सीरियस बच्ची हो चुकी है, ठीक है। तो जब तक नहीं आता तब तक काम चलाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जिनकी मैथ्स क्लिक हो गई थी ठीक है, जिनकी नहीं हुई वो ये काम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट? अभी और सॉल्व करें कि या तो अब यहाँ फॉर्म लगाओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या इसको सॉल्व कर लो पहले। आई स्क्वायर कितना होता है? तो 1 माइनस 1 ये कट नहीं गए, क्या बचा? अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4i स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। अब दोबारा से क्या हो गया? तो लिखोगे कैसे? a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। देखो जी, तो उल्टा बाइनोमियल वाला काम ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा इजी है ये वाला। उसमें ना वो बाइनोमियल आपको तब तक सिखा नहीं सकते जब तक आप परमुटेशन से सिखा सकते हैं। पहले वो सिखाएंगे तो बाइनोमियल सिखाएंगे। पर एक स्कूल ऐसा है जो बाइनोमियल करे बगैर परमुटेशन कराया था, सॉरी परमुटेशन करे बगैर बाइनोमियल कराया था। हाँ एक दो स्कूल, अभी नाम मैं लाइफ में क्या ही लूं। वेरीफाई क्या आ रहा है? हाँ तो स्कूल में लिखवाया होगा, लर्न कर, लर्न ही तो करना है। तेरे में कराया होगा, इसका तो नहीं कराया होगा। प्रॉपर्टीज के प्रूफ ही तो है एनसीईआरटी से। डिमॉर्गन्स लॉ ही है बस, दिखा दियो मेरे को फिर क्या चीज। वो तो मिसलेनियस में होगा, उससे पहले भी कुछ कराया है। हाँ तो इतना थोड़ी 11th में आता है। ये ले, मैं लाइव कर रहा हूँ तेरे लिए। हो बेचारे को घूमने नहीं दिया। मेरे बच्चे ना ट्यूशन आने की वजह से बड़े वो हैं। आज 9th की बच्ची छुट्टियों में घूमने जा रही है, उसकी मम्मी को मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को पढ़ना है। 10th की बच्ची का फोन आ गया, सर आप 4 दिन के लिए भी अलाउ नहीं करोगे। मैं कहा मैं कर रहा हूँ, जाओ। कहीं जाने को तैयार नहीं हो रही है। 11th की बच्ची घूमते घूमते वापस आ गई। बच्चों को ट्यूशन कितना आना होता है देखो। फिर मिस हो जाता ना काम, पढ़ाई मिस हो जाती है ना। अच्छा वो भी है, मेरे को लगा वही है शायद। क्या डाउट क्लियर हो गया? वो अंशवीन, अगला डाउट प्लीज, जल्दी जल्दी। नहीं है अब लाइन वाइज। तो फॉर्मूला तो याद कर, 9 से पढ़ना है वो। तो फॉर्मूला बताऊं, होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है माइनस बी। वो तो देखो याद करना है भाई। अगर देखो ये नहीं याद तो ट्रिग्नोमेट्री के 36 37 फॉर्मूलाज है, वो कैसे याद होंगे? हैं? ये याद तो करना पड़ेगा।
वो मैंने कम करा दिए, मिक्स कर दिए। और नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 में कौन सा मैंने छुड़वाया अभी तक, वो कराएंगे। 2 तो तुम 3 कह रहे थे, तो कराना ना वो भी। पहले 2 क्वेश्चन क्या बताओ। ऐसे शुरू करें, इजी है। या तो एक तरीका है लॉन्ग कट, आप इसके स्क्वायर 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 करते रहो, लिखना मत। क्या मैं इसको ऐसे 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 लिख दूं, 2 2 2 8 और ये आई, दिखा है 9 बन गई। बेसिस सेम, साइन इज मल्टी पावर एडेड। इसमें कोई डाउट है, लिखना मत मैंने कहा है। तो आप सोचो क्या बना, -1 -1 -1 -1 +1 बन गया। क्या बन गया, +1 और एक आई है, तो ये घूम फिर के आ चुका है आई। कोई तक परेशानी। सेम काम इसमें करना है। अगला क्वेश्चन 39 है, वही करते रहोगे। या एक सिंपल ट्रिक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, i की पावर 4k + n = i की पावर। इसमें एक शर्त है कि k शुड बी पॉजिटिव। k क्या होना चाहिए, नहीं अभी लिखना, k तो नेगेटिव अलाउड है, n पॉजिटिव होना चाहिए। अभी मैं क्लियर कर लेता हूं, k तो नेगेटिव अलाउड है, n तो नेचुरल नंबर है, वो तो पॉजिटिव ही होगा। अब क्या करना है, ये i की पावर कितनी है, 9। 9 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना आ रहा है बता दो। लिख के कर रहा है, बता, 11th में आ गया। डेसिमल नहीं चाहिए। 9 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ। 2 4 4 2 ज़ा 8। तो क्या मैं इसको 4 2 + 1 लिख दूं, इधर देखने का टाइम आ गया है। क्या मैं 4 का 2 4 2 ज़ा 8 + 1 लिख सकता हूं। तो अगर 4k + n का आंसर i n आ चुका है, तो ये देखो i आ गया, i1। और ऐसे लंबे तरीके से भी i आया था, i स्क्वायर से भी आंसर क्या आया था, i आया था कि नहीं आया था, अब आ गया डायरेक्टली। तो आपने हर बड़े नंबर को 4 या 4 से बड़े नंबर को पावर में, i4 तक तो लिखवा ही दिया ना मैंने आपको। 5 या 5 से बड़े नंबर में पावर वाले नंबर को 4 से क्या करेगा, डिवाइड। या तो वो पूरा डिवाइड होगा या वो डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड होता है तो आएगा 4k + 0, या आएगा 4k + 1, 4k + 2 या 4k + 3। 4k + 4 तो आएगा नहीं, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 4k + 1 आता है तो आंसर है i1। in जो प्लस के बाद रिमाइंडर है वही पावर बन जाती है, समझा। तो मैंने जब इसको 9 को डिवाइड किया 4 से, क्या बना, ये फैक्टर बना ना। 4 2 ज़ा 8 + 1, तो बस 4k हटा दो, बचा 1। और स्क्वायर स्क्वायर करके हमने ये निकाला था कि नहीं। अब आ जाओ 19 पे, करो जी 4 से। एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या 3, बस 4 ही, 4 नहीं आ सकती कभी, क्योंकि 4 से बड़ा डिवाइड हो जाएगा अपने आप नंबर। कैसे आएगी 5, क्योंकि 5 तो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर, कभी रिमाइंडर कितना आता है, 0 1 2 या 3। 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो अगर 5 आ रहा है तो 4 से डिवाइड हो सकता है ना, अगले नंबर आ जाएगा 4। पहले लिखेंगे कैसे, 4 4 ज़ा 16 प्लस, नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया i क्यूब, दिख गया। ये तो i है, i क्यूब क्या होता है, -i क्या होता है, नोट करो। बाहर कोई है क्या, भाग किसी। लिखते लिखते दोबारा समझो, फिर भी कुछ पूछना प्लीज पूछिए।
बेटा अगर 5 आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ ही नहीं सकता 4 के टेबल में, क्योंकि वो आगे ना समझ बात, जिससे डिवाइड करते हैं उस छोटा रिमाइंडर आता है हमेशा। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब रिवाइज करोगे कैसे आया पता तो होना, बस इतना से लिखना। और ये क्या लिख दिया मैंने? क्वेश्चन 3 क्या है जी? आई की पावर 39। जब भी नेगेटिव नंबर आएगा तो आपने एक एक्स्ट्रा से डिवाइड करना है। अगर मैं खाली 39 को डिवाइड करूं तो 4 के क्या लिखूं के 49। मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होता, ऐसा होता, तुम क्या करते? आई 4 9 36 प्लस 3, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं, नहीं ना। तो मैंने क्या है, जब भी ये अगर ये पॉजिटिव होता तो ये होता, अगर ये सेम नंबर नेगेटिव में आएगा तो इस 9 की जगह एक एक्स्ट्रा कर दो, 10 कर दो, और नेगेटिव में कर दो, तो के नेगेटिव हो सकता है, एन नहीं हो सकता। एन तो नेचुरल नंबर है, तभी उसको एन लिखा गया। ट्रिक क्या है, जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव 2 मिनट के लिए इग्नोर मार दो, फिर आप के क्या लेते? 9 लेते। अगर नेगेटिव ना होता तो के क्या लेते? 9। तो नेगेटिव में एक क्या लो? एक्स्ट्रा। तो मैंने लिखा 4 माइनस 10। क्या लिखा? 4 कितना बन गया ये? -40। कितना बन गया? -40 को -39 बनाने के लिए मेरे को करना पड़ा +1। तो नेगेटिव में के में तो ले सकता हूं, पर एन में नहीं आएगा। एन घूम फिर के वही 4 बातें आएंगी, 0 1 2 एंड 3। समझ आया? ध्यान दे आज क्या हुआ है। जब भी अगर क्वेश्चन ये होता तो चुपचाप ये ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? i³ -i, खत्म। लेकिन ये सेम नंबर नेगेटिव में आएगा, तो हिंट यहां से लेना है कि मैं 39 के लिए के क्या लेने वाला हूं? 9। तो नेगेटिव वाले के लिए 9 की जगह एक क्या लोगे? एक्स्ट्रा। अगर के पॉजिटिव में आता 8 तो नेगेटिव में क्या लेते? 9, लेकिन उसका साइन चेंज करके। अब मैंने 9 की जगह क्या ले लिया? 10, लेकिन -10। तो ये कितना बन रहा है? -40। लेकिन बाहर क्या चाहिए? -39। तो क्या करूं? +1 कर दूं। अभी समझ आ गया? एक और तरीका भी कराऊंगा, इसके अलावा एक और तरीका भी करा दूंगा। तो 4k + 1 क्या आया? मतलब k नेगेटिव अलाउड है, पर n नेगेटिव अलाउड, पर k नेगेटिव करने के लिए एक एक्स्ट्रा, बड़ा नंबर नेगेटिव होगा तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, प्लस माइनस में। तो 4 और आपका बताया मैंने इसके फॉर्मूले, 4 और k क्या हो जाते हैं? गायब। क्या बचता है? in। अब सिर्फ in बच जाएगा। i इज द आंसर। एक एग्जांपल करते हैं। अगर 51 माइनस में है तो क्या करोगे? पहले प्लस में सोचो कि 4 के टाइम में 51 कैसे आएगा। 12 4 48। तो अब 12 ना लेके क्या हो गया? 13। 12 पता लग गया ना? 13। तो क्या लिखोगे? i4 -13 कितना हो गया ये? 52। क्या करूं? तो आंसर क्या आ गया? i। ये बात है, बस समझ गए? नेगेटिव में एक्स्ट्रा, इसको करने का एक और तरीका। और क्या मैं इसको, वैसे हम यही सिखाते हैं बच्चों को, जल्दी समझ आ जाता है, वो यूज भी ज्यादा यही करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रेसिप्रोकल बेस का होता है साइन पावर का चेंज। बच्चे ना पावर का भी रेसिप्रोकल करते हैं, पावर का नहीं करते रेसिप्रोकल। किसका करते हैं? सिर्फ बेस का। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? रहने दो, अब मत सीखो।
और लंबा काम है यार, कोई होते 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 होगा, ध्यान नहीं सीखो, करो करो करो। मेरे को लग रहा है करा दूंगा, मुश्किल लग रहा है लेकिन करो करो, और क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर होगा आज बेस। होमवर्क कहाँ तक था? फोर्थ भी, चलो कोई बात नहीं। और एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने तो। ओह आई फॉरगॉट। जैसे अभी मत देना यार, मेरा भी स्कूल से काम आया हुआ है और टेस्ट भी है मेरा, मंडे को भी है, कल भी है। तेरे को, तुम मेरे को कब से जानती है? सर कब से जानती है इशिका? तो ये बात से मेरे को फर्क पड़ता है कि स्कूल से काम है, ये मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है? फिर बोल क्यों रही है? मैंने इतना लेक्चर दे रखा है, स्कूल का काम आएगा वो कभी बंद नहीं होगा। सबसे पहले मेरा होमवर्क करना होता है, सबसे पहले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना पड़ता है। सेकंड नंबर पे मेरे अपकमिंग टेस्ट की तैयारी करनी होती है, क्योंकि एक हफ्ते बाद वो भी आ रहा है। थर्ड नंबर पे अगर हिम्मत बचती तो स्कूल का काम करना होता है। और तुम 10th से पढ़े हो मेरे पास, तुम्हें पता हमने कैसे मेहनतें करी है, क्या क्या किया हमने, लास्ट में क्या किया। स्कूल से मिलते हैं सिर्फ 5 मार्क्स उस चीज की कॉपी के, 80 तो मेरे हाथ में है ना। इस साल तो वो भी नहीं है, मत बना कॉपी, कुछ नहीं हो रहा। ताने सुनने पड़ेंगे, सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। बातें सुननी पड़ेंगी, घर पे फोन आएगा, कोई बात नहीं, सह लो। 20 मार्क्स अगले साल बोर्ड्स के मैडम के हाथ में है, वो बस मैम का वो खराब हो जाएगा इंप्रेशन। 15 तो भी मिलते हैं, 15 तो पक्का मिलती हैं, हैं? 80 में तो मिल जाएंगे, 15 मिलते हैं पक्का। बाकी कॉपी इनकी बहुत कंप्लीट है, 5 घूम फिर के कॉपी कंप्लीट करना 5 मार्क्स की दौड़ है। किसी को 15 मिलते हैं, किसी को 20 मिलते हैं, किसी को 18 मिलते हैं। वो 5 मार्क्स का स्लैब है, तो 5 बचाओगे कि 80 बचाओगे? अरे एक्सटर्नल तो आते हैं, लेकिन इंप्रेशन तो मैम डालती है ना। जैसे तुम आओगे ना, अरे ये बढ़िया बच्चा है, बस बढ़ गया, हो गए 20 मार्क करके, वो फॉर्मेलिटी के कभी पूछते हैं। आगे बढ़े। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता तो हम ये काम करते नहीं। I9+3 और 3 आंसर होता, ठीक है। अब जी नई हेडिंग डालो, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, फिर कौन है ये? मोटू पतलू है था, एक मोटू एक पतलू है ना, और कार्टून आती है ना बच्चों की, टॉम एंड जेरी। ये कौन है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है? यही फॉर्म है ना, तो मॉडुलस बोलते हैं मॉड को। मॉड की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडुलस। तो नॉर्मल नंबर में मॉड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिमेन्स। पता है कि नहीं पता? मॉड लेते हैं ना, नहीं पता? अरे ये -4 जब मॉड में लेते हैं आंसर 4 आता है। 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 8th में तो पढ़ा है, सब बुक्स में था। दिखाओ दिखाओ 8th की बुक, अभी दिखाता हूँ, अभी गाइड आपको दिखाता हूँ। चलो इसको क्या बोलते हैं? मॉड। क्या बोलते हैं? मोड नहीं, मॉड, MOD। इसका मतलब है अगर 4 मॉड के अंदर है तो 4 ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव मॉड के अंदर क्या बन जाएगा? नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव।
और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? 6th 7th 8th में क्वेश्चन था फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, तो हम क्या करते हैं मॉडुलस लगा के 4 लिखते थे उसकी वैल्यू। साइन चेंज करना, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, हर कुछ पॉजिटिव आएगा। इस साल 11th में खासकर 12th में मॉड का बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम। ये चीजें घूमते घूमते इतनी मुश्किल कर देगा और यही बोर्ड्स में आता है अगले साल। बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक है मॉड, चिंगारी टॉपिक। उनको पता है बच्चे मॉड कम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बुक में कम है, 3-4 ही होते वही देते हैं कि चिंगारी चढ़ा सी होती है, आग लगाती है पूरे पेपर को। लेकिन हमको ये पता है और हम मॉड ज्यादा कराते हैं। ठीक है? अब आपकी सर वीडियो रखिए, अब सीबीएसई को पता है कि आपको पता है और उनको नहीं देना। हाँ, आधे यूट्यूबर तो बोल बोल के वहां से कैंसिल करा देते हैं। देख मैं कह रहा हूँ ये आएगा पक्का क्या, चेंज कर इसको तो गिरा कम से कम, ये तो चेंज करे। पेपर चेंज यूट्यूबर ही कराते हैं ज्यादा। अच्छा इनको लीक हो गया जो चेंज करते हैं। एडिट कर देना। मैंने पहले ही बोल रखा है, मेरी बहुत 12th का बहुत कॉमन टॉपिक है और मॉड क्लिक के बगैर आप 11th में एंड 12th में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मॉड का मतलब क्या, आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो लेकिन अब ये नॉर्मल नंबर का मॉड नहीं है, किसका मॉड है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका फॉर्मूला है जी a² + b² का रूट। तो रो स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नोट करो जी फॉर्मूला। लेकिन b² में सिर्फ b आएगा, i साथ में, मतलब a उठा लो, b उठा लो और उठा लो। अगर मान लो नंबर 5 - 3i है z में, तो z मॉड कितना हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस ही रहेगा 3 का स्क्वायर, -3 नहीं होगा। कर ले प्लस तो बन जाएगा, तो लिखे क्यों? तो नेगेटिव का भी स्क्वायर, अगर तो यहाँ -3 लिखना चाहती है तो कोई फर्क पड़ा? क्योंकि स्क्वायर का क्या रूट तो रहेगा ही, रूट का कहाँ जाना है, रूट को छोड़ो। तुम प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, फर्क पड़ रहा है? इसलिए हम फॉर्मूले में माइनस लिखवाते नहीं, रहने दो, प्लस ही रहने दो। यहाँ नेगेटिव है तब भी आपके फॉर्मूले में ए में बी में क्या रहेगा? पॉजिटिव। ए बी को नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है तो लिखो नेगेटिव, फिर भी क्या बन जाएगा? वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है इसका आंसर। ये हुआ जी मॉडुलस। लिखो मुझे पॉजिटिव लेना है, अच्छी चीज दे रहा है। करो पॉजिटिव लो। अब है जी जिसको तुम बचपन से बार बोलते आ रहे हो, बार बोलते हो ना, ये तो बताओगा बार क्या होता है? क्या होता है बार? ये यहाँ नहीं होता ना, इसलिए नहीं पता ये भी। आपको पूछ के रहता है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया मॉडुलस, ये हो गया कॉन्जुगेट। आपने वो पढ़ा रैशनलाइजेशन, वो तो पता है। अगर एक नंबर है 5/4 + √3, इसको किससे रैशनलाइज करते हैं? ये जो आपने 4 - √3 पढ़ा, इसको बचपन से आप पता क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर। तुम ज्यादा नहीं बोल रहे आज, बक 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 दोनों, तीनों, बल्कि 3 इडियट्स। 3 इडियट्स तो बढ़िया थे तुमसे, 3 मूर्ख हैं। उन्होंने कुछ तो अचीव कर ही लिया ना एट लास्ट। इधर देखो निकम्मो, भाई तुमने तो साइंस ली हुई है, तुम्हारा तो हर मिनट कीमती है, हर मिनट एक एमसीक्यू टूटना चाहिए तुम्हारे मन में है। इतना कोर्स ही नहीं हुआ। जितना बात समझ गया है। मैंने ना एक फ्रेज सुना था कि तूने पीसीएम या पीसी मिली तो अब आग में जलना पड़ेगा तेरे को। कहते हैं ना, पता है क्यों? सूरज आग में जलता है, उसमें हर सेकंड एक हाइड्रोजन बम फटता है, तेरे दिमाग में हर सेकंड एक एमसीक्यू फूटना चाहिए। समझा? चल दे गालियां गुलियां दे, मन में दियो। अब जिसको तुमने बोला ये कौन है? रैशनलाइजिंग फैक्टर, यही तो कॉन्जुगेट है। तो अगर z a + ib है तो z कॉन्जुगेट हो गया a - ib। बस साइन पता किसका चेंज करना है? i वाले भाई साहब का, क्योंकि i पता कौन है? i तो रूट है ना। आपने इसमें किसका साइन चेंज किया था? रूट वाले भाई साहब का। तो यहां भी किसका करोगे?
तो रूट वाले भाई साहब बी है, तो बी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव है तो बचपन से जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो उसको बचपन से कॉन्जुगेट बोलते हैं, वो बताया नहीं किसी ने। अरे पता है, सुनो, जरूरत नहीं पड़ी डराना थोड़ी बच्चों को। केमिस्ट्री में नहीं बताया। MCQ आया था जिसमें मतलब तुम लिखो। लिखा हुआ था कि उसमें साइन चेंज करना था उसका। मेरे को पता नहीं, मैंने तुक्का मार दिया, वो सही निकल गया। मैम कहती वाओ यू आर वेरी स्मार्ट। मैम जानती नहीं है। दो ही ऐसे है। दो नहीं हो गए दीदी। यू आर वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो मच। नाम के ऊपर ऐसे है। बातें भी स्मार्ट करना। 3 ऑफ देम आर स्मार्ट। 3 ऑफ। चलो तो कॉन्जुगेट समझ आ गया, सिर्फ बी वाले का साइन चेंज करना है, ए वाले का साइन चेंज। नहीं करना। अब लास्ट केस है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बचपन में पढ़ा है हमने, जिसको हम बचपन से बोलते थे रेसिप्रोकल। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, हम रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्जुगेट वर्ड यूज करेंगे। लेकिन हम रेसिप्रोकल की जगह यूज करेंगे जेड इनवर्स। अगर जेड है तो जेड इनवर्स भी होगा। क्या ये रेसिप्रोकल है जेड का? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? जेड इनवर्स लिख दूंगा। तो इसका एक फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला तो होगा ही ना। सोचो, अगर ये z था तो ये कैसा था? अब z इनवर्स लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या ऐसा लिखा जाएगा? कोई डाउट? समझ ले भाई, तेरे को लॉ कराते हैं फिर। ये समझ आया? तो ये z इनवर्स बन गया, इसको रैशनलाइज कर दे क्योंकि रूट तो है ना आई के अंदर। कोई डाउट? ऊपर क्या आ गया? a माइनस आई भी तो z कॉन्जुगेट नहीं है। नीचे क्या आ गया? ये और ये नीचे हमेशा फॉर्मूला हो सकता है ए स्क्वायर माइनस, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आई स्क्वायर। कोई डाउट? दिख गया? रैशनलाइज किया है, ये आ गया z कॉन्जुगेट ऊपर वाला। तेरे को बता रहा हूं मैं, किसी को पूछना और? अब ध्यान से देखो, ऊपर में मैंने z कॉन्जुगेट लिख दिया, आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो क्या ये ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया? क्या ये ऐसा कुछ बना? लेकिन ये z मॉड नहीं बना। तो क्या मैं z इनवर्स का क्या इसको ऐसा लिख दूं? z कॉन्जुगेट तो है ही है, ये z मॉड का स्क्वायर लिख दूं। z मॉड अगर ए स्क्वायर प्लस का रूट है तो स्क्वायर मतलब विदाउट रूट है। क्या हुआ? ध्यान से देख, रैशनलाइज समझ आता है? ऊपर क्या आएगा? a माइनस आई बी, वो रहा कॉन्जुगेट। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर भी होगा। आई स्क्वायर साइन क्या कर दिया? चेंज, प्लस बन गया। ये और ये सेम है, फर्क किस बात का? रूट का। तो अगर मैं इसको स्क्वायर लगाऊंगा तो यहां भी स्क्वायर लगेगा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो मैं ये लिख दूंगा ना स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट। इतना लंबा काम नहीं करना, ये सिर्फ डेरिवेशन थी, ये आपको लिखनी है लेकिन एग्जाम में नहीं आती। पागल है क्या? नहीं आती तो अच्छी बात क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि एंट्रेंस में आता है। फॉर्मूला लिखो जी, समझ आया? लेकिन डायरेक्ट कैसे हुआ? हमने नॉर्मली देखो किया क्या, हमने सिर्फ अपॉन कर दिया और क्या कर दिया? रैशनलाइज, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी के अभी, तो हमारे दो तरीके हैं, या तो ये लगा दो फॉर्मूला, या नॉर्मल 1/z करो, रैशनलाइज करो, करते 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 अपने आप सेम आंसर आएगा, ऑटोमेटिकली सेम आंसर आएगा। दोनों अलाउड है, पर मैं बोलता हूँ ये यूज करो क्योंकि सिलेबस तो ये है ना, आगे मिसलेनियस करनी ना, उसमें इसका बहुत काम है। हाँ यार, तो 8:30 मेरी मीटिंग है। थोड़ी मीटिंग थोड़े कर ले दिए।
पैसे वगैरह देने, रेंट एग्रीमेंट साइन करना है। अच्छा वो देखो तो उसने पहले हाँ जी, बढ़े आगे। क्वेश्चन करेंगे जी एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बोल रहा है कवि? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, पहले देखो प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं मॉडुलस लेता हूं तो या मैं अलग अलग नंबरों का मॉडुलस लेके फिर मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही है। मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लूं या अलग अलग मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टीज यूज होनी है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो डिवाइड के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। अलग अलग कर दिया ना। इसमें एक बात है वेयर, एक बात है फ्रैक्शन में, एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि Z2 का मॉड 0 नहीं होना चाहिए और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी होगी मॉडुलस की। थर्ड प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की है। ये दो नंबर्स का इकट्ठा कॉन्जुगेट है तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी। अलग अलग कर लो कॉन्जुगेट, फिर मल्टीप्लाई करो, तब भी एक ही बात। और कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट, ये है ये मल्टीप्लाई पहले कॉन्जुगेट बाद में, ये कॉन्जुगेट पहले मल्टीप्लाई बाद में। तो सेम प्रॉपर्टी डिवाइड की भी है। अगर पूरे ब्रैकेट का कॉन्जुगेट चाहिए तो आप क्या करोगे? इसका कॉन्जुगेट अलग, इसका कॉन्जुगेट अलग। फिर से वही बात है, ये वाली बात दोबारा लिख लेना। एक प्रॉपर्टी है जो मॉडुलस में नहीं है पर इसमें है। कंबाइंड कॉन्जुगेट को हम अलग कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या हुआ? मैंने बोला ना सेम, बस ये अलग है, इसमें प्लस माइनस है। आप क्या करो साथ साथ। कौन की किताब? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i, z इक्वल टू 2 माइनस 3i। चलो ये है जी क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करें। नहीं मिटाऊंगा कुछ भी, पहले लिख लो आराम से, सब लोग लिख लो आराम से। शुरू करते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या निकालना है? z इनवर्स। फॉर्मूला क्या है? z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। यही है मुद्दा। सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट इज z कॉन्जुगेट? 2 प्लस 3i। सिर्फ i वाले का साइन क्या करना होता है? चेंज। ये मतलब इसका क्या बन गया? रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ आ गई? कॉन्जुगेट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ i वाले का साइन चेंज करना है। i वाले का, अगर i नहीं है तो कुछ चेंज नहीं करना, रियल पार्ट का नहीं, इमेजिनरी आयोटा का पार्ट का। ठीक है, तो z मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था? प्लस बी स्क्वायर का रूट, पर यहां पे उसका स्क्वायर चाहिए तो रूट लिखूंगा ही नहीं, है ना। तो डायरेक्टली स्क्वायर ही निकालते हैं। वो क्यों निकाले? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए कितना है जी? बी कितना है? फिर -3 स्क्वायर होके प्लस बन गया ना। क्या करना है पंगे लेके? कितना आ गया ये? कोई डाउट? इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में। कोई डाउट? बस इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना बाकी है। पहले यहां तक कुछ पूछना है पूछ लो। ये रहा कॉन्जुगेट, साइन चेंज कर दिया। z मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, पर स्क्वायर किए तो रूट नहीं लगाया, रूट निकाल दिया। अब a प्लस आई बी की फॉर्म में, हाँ
आई स्क्वायर नहीं लगाना ना फॉर्मूले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ओनली बी स्क्वायर है, आई नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हाँ जी, जब मैंने अभी रैशनलाइज भी किया था तो आई स्क्वायर यूज किया था, वो अपने आप उसको प्लस में आ गया था, वहां यूज किया था, यहाँ नहीं कितना। हाँ जी, इसको किस फॉर्म में लिखना है लेकिन मेरे को, ए प्लस आई बी। बनाओ बनाओ, बचपन से करते हैं, नहीं आता, गवारो। एलसीएम स्प्लिट कर दो ना, आता है स्प्लिट करना, एलसीएम को स्प्लिट कर दो, ए प्लस आई बी की फॉर्म आ गई। ए है 2/13, बी है 3/13। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, एक काम स्कूल में पूछने तेरे को वंशिका, बस एक काम की, मैं लास्ट किस दिन तक मैथ्स छोड़ सकती हूँ? मैं मजाक नहीं, सीरियस नोट पे हूँ। मेरे को डेट तो पता हो ना, उससे पहले मैं अभी तो इजी चैप्टर कर रही है, तेरे को पता भी नहीं लग रहा मैथ में होना क्या है, तो वो डेट से पहले पहले कुछ एक दो चैप्टर मुश्किल करा दूँ, तेरे को पता लग जाए ना कि भाई है कि नहीं हमारे लेवल की। रुक तो जा। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 अभी के अभी करके दिखाओ। 12 अच्छा, √5 + 3i करो। प्रॉपर्टी मिटा दूं? ये साइड कौन करते हैं -3i चाहे यहाँ पे रूट है उससे फर्क नहीं पड़ता, साइन सिर्फ आई का चेंज करना। इसको स्प्लिट कर लेना। अगर मैं ये फॉर्मूला ना लगाता, इसका मैं z इनवर्स की जगह 1/z लिख देता और इसको लिखता 1/2 - 3i, तब भी यही आंसर आता। लिखना मत, देख लो खाली, रैशनलाइज करते हैं, ये आएगा। ऊपर क्या आ गया, चेक करो, सेम आ गया। नीचे फॉर्मूला कौन सा बनता है, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9, साथ में i², इसमें तो आई आएगा, फॉर्मूला नहीं है। i² जब हटेगा इसको क्या कर देगा, प्लस। चेक करो, सेम बन गया। तो दोनों बातें एक ही घूम फिर के आ रही हैं, तो हमको लेकिन फॉर्मूले से करना है, हमको काम आएगा ज्यादा। तो कभी भूल जाओ, कभी समझ ना आए तो ये काम है। कोई डाउट? होमवर्क लिखो। एग्जाम्पल 6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 6। उसमें आपको बोला गया कि इसको a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करो, पर आप बिना रैशनलाइज करे कन्वर्ट, इसमें इनवर्स निकालने को बोला नहीं है, a + ib की फॉर्म बोली है, तो वो रैशनलाइज करे बगैर होगा नहीं उसको। और दूसरा पार्ट है a² - 35, तो उसमें k कितना लोगे, एक ज्यादा क्योंकि नेगेटिव है। 35 में क्या लेते हैं k वैसे, 4, 35 के लिए 4 8 जा, अब क्या ले लोगे, -9, एक एक्स्ट्रा और माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल 6 होमवर्क है। और
क्वेश्चन 4 रह गया था पिछली बार। 4, 11, 13 एंड 14। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट है। एक ही एक्सरसाइज है, एक पोलर आर्गेंट प्लेन कराना है। आर्गेंट प्लेन जो होता है वो खाली सिलेबस में समझाने के लिए है, उसका क्वेश्चन नहीं आता। हो सकता है कभी एमसीक्यू, उसकी एक्सरसाइज भी नहीं है, पर वो एमसीक्यू बन के शायद आ जाए, शायद ना 1 मार्क्स के लिए कराना पड़ता है, पर वो सीबीएसई सिलेबस में डाला हुआ है, तो कराएंगे अगली क्लास में इसके डाउट। आर्गेंट प्लेन कराने के बाद विल स्टार्ट विद मिसलेनियस। मैं छोटे छोटे चैप्टर ही करा रहा हूं पहले, ताकि ज्यादा सिलेबस हो जाए। अभी इसमें 5.3 में क्या है ये मैं कर देती हूँ। कटा हुआ सिलेबस में